आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम विक्रम और वेताल की एक नई रोचक कथा सुनेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। वेताल ने राजा से पुनः कहा, राजन, रमणीय जयपुर में वर्धमान नामक का एक राजा था। उसके गांव में वेद वेदांग पारंगत विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह राधा कृष्ण का भक्त था। उसके 4 पुत्र थे। वो विभिन्न व्यसनों में लगे रहते थे। वे जैसा निंदित कर्म करते थे, वैसे ही उनका नाम भी निंदित हो गया। पहला पुत्र धूतकर्मा था, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा विषयी, चौथा नास्तिक था। संयोग से दुर्भाग्यवश वे सभी निर्धन हो गए। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णु शर्मा के पास गए। उन लोगों ने विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा, पिताजी, हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई? पिता ने कहा, धूतकर्म धन को नष्ट कर देता है। यह पाप का मूल है। धूतकर्म से व्यभिचार, चौर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। यह महान दुष्परिणाम है। दुष्कर्म करने के कारण ही तुम्हारा द्रव्य नाश हुआ है। यह सुनकर उसने कहा, पितृचरण, आप मुझे कृपया धन प्राप्ति का सही मार्ग बताइए। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो, उनका कहना मानो। तदंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, तुम व्यभिचारी हो, वेश्या का संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्म को त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत परायण हो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। तृतीय पुत्र विषयी है। मांस और मदिरा सदा पाप की ही वृद्धि का कारण है। इनके द्वारा तुम चौर आदि कर्म करोगे और नरकगामी होंगे। इसलिए तुम ऐश्वर्य संपन्न जगतपति सर्वोत्तम भगवान विष्णु के निमित्त द्रव्यों को समर्पित कर मौन होकर भोजन करो। और अपने नास्तिक पुत्र से कहा, तुम देव निंदा आदि नास्तिक भाव को छोड़कर शुद्ध आसक्ति का मार्ग अवलंबन करो। आत्मा शुद्ध, बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चंडिका महाशक्ति है। सभी प्राणियों के हृदय में गुहा में स्थित देवतागण परमात्मा के अंग है। उनका ज्ञान प्राप्त कर पाप की शांति के लिए उनकी पूजा करो। यह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा निर्दिष्ट साधनों में प्रवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर शिव की आराधना भी करने लगे। भगवान शंकर ने वर्ष भर में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर वे वन में आए और वहां बिखरी व्याघ्र की अस्थियों पर विद्या की परीक्षा करने लगे। प्रथम पुत्र ने मरे हुए व्याघ्र की अस्थियों को एकत्र करके उस पर मंत्रपूत जल छिड़का। उस मंत्र के प्रभाव से वे अस्थियां पंजर रूप में हो गई। दूसरे व्यभिचारी पुत्र ने उस पर मंत्रपूत जल छिड़का। उसके प्रभाव से वह पंजर मांस और रुधिर से संपन्न हो गया। विषयी पुत्र ने उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। फलस्वरूप त्वचा और प्राण उसमें आ गए। सोए हुए व्याघ्र को जीवित करने के लिए नास्तिक पुत्र ने जल छिड़का। मंत्र के प्रभाव से जीवित होने पर व्याघ्र ने उन सभी को भक्षण कर लिया। तब वेताल ने राजा से पूछा, राजन, अब आप बताइए कि उन चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा बोले, जिसने मरे हुए व्याघ्र को जिलाया, जीवित किया, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। उसके उत्तर से, राजा के उत्तर से वेताल अत्यंत प्रसन्न हो गए और वह पुनः अपने स्थान पर चले गए। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।